आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी यही बोला जा रहा है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं लोगों में, इनको तो बंद कर देना चाहिए। यही स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री श्रेष्ठ व्यक्ति, जो पब्लिक की भाषा में पब्लिक को अध्यात्म के पास जोड़ता है, ऐसा आदमी देश में धन्य है। भगवान ऐसे बहुत से आदमी पैदा करे। राम के अस्तित्व को भी जो है सवाल करते हैं कि राम है नहीं है, काल्पनिक है, उनके अस्तित्व को वे सवाल उठाते हैं। वो रामचरितमानस पर क्या, राम के चरित्र पर और राम के कार्य पर भी बोल सकते हैं ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें केवल अपनी टीआरपी से मतलब है। इनको लग जाए कि हमारा इससे टीआरपी बढ़ती है तो बस ये कुछ भी करेंगे। तो ये पानी के बुदबुदे हैं जो थोड़ी देर के लिए पैदा होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। हम बात करते हैं राजनेताओं की। जिस तरह से आप आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के जो विरोध में अब राजनीति अभी आने लगी। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो है रामचरितमानस पे सवाल उठाए थे, और आज उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बोला कि कुछ जो बातें हैं वो उनको हटा देना चाहिए रामचरितमानस से, जो गलत लिखी हुई हैं। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को बोला कि ये इस तरह के बाबा जो है पोंगापंथी फैला रहे हैं, ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, इन पे जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं शिव शक्ति मंदिर के महंत बाबा लेखदास जी महाराज। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप किस तरह से देखते हैं कि अब राजनीति भी होने लगी है कि चाहे रामचरितमानस हो, कल के लिए जो वेदों पे सवाल उठाए जाएंगे, और जो भी बाबा हैं, जो भी आचार्य, जैसे जो बाबा बागेश्वर के बारे में उन्होंने बोला कि ये पोंगापंथी करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले एक शिक्षा मंत्री ने भी इस तरह से सवाल उठा दिया, रामचरितमानस जो है ठीक से बातें नहीं हैं, इसको बंद कर देना चाहिए, इसके फाड़ देना चाहिए, इस तरह से जो है धर्मग्रंथ। आजकल अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में आदमी कुछ भी बोलता है। वो किसके खिलाफ बोल जाए, अगर उससे बोल दो कि वो, मगर अगर उसको लगता हो कि मेरी टीआरपी मेरे पिताजी के थप्पड़ मारने से मेरी बढ़ेगी, तो वो मैं बेटा हूँ, मुझे मेरे बाप को थप्पड़ मारने का हक है, ऐसा कहकर मार सकता है। आज के आदमी में इतनी गिरावट आ गई है, इसलिए ये कोई दोष नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये समय का दोष है, समय की परिहारी है। आज कलिकाल में ऐसी बातें लोगों के दिमाग में फटाफट आ जाती हैं कि इस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपने गांव के, अपने घर, अपने माँ बाप, अपने देश, किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। उनको बोलने में कोई परेशानी। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा किया तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो इसी देश का बेटा है, और आज के युग में वो भी आगे बढ़ के बनना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ के नेता बनूं, बड़ा नेता बनूं। बड़ा नेता अच्छे काम से तो बन नहीं सका, तो खराब काम से ही बन जाऊं। एक दुबे करके कोई हुआ था, बदमाश हुआ था, वो भी बहुत नाम किया, ब्राह्मणों का नेता बन गया। तो इस तरह से हर जगह पर लोग बैठे हुए हैं जो अपने को आगे लाने के लिए और धन कमाने के लिए, दो कामों के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मौर्य जी जो कर रहे हैं उनका अपना मामला है, क्योंकि उनको लगता होगा कि कुछ लोगों के वोट, जैसे किसी के पास मान लो 50 आदमियों का एक गैंग होए, और वो गैंग ये कहता हो कि आप जो बाबा और साधु हैं इनके खिलाफ बोलिए तो हम आपके पीछे चलेंगे, तो फिर उस नेता को तो नेता बने रहना है, तो वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है मैं बोलता हूँ। और इस तरह से किसको खुश करने के लिए रामचरितमानस जो है और रामायण का किसको खुश करने के लिए, क्योंकि एक लॉबी ऐसी है कि जो राम के अस्तित्व को भी जो है सवाल करते हैं कि राम है नहीं है, काल्पनिक है, उनके अस्तित्व को वे सवाल उठाते हैं। तो उनको खुश करने के लिए क्या वो वोट बैंक अपना साधना चाहते हैं? वो वोट बैंक ही नहीं, वो चाहते हैं कि हमारा तात्कालिक फ़ायदा हो। तात्कालिक फ़ायदा का कई लक्षण होते हैं। एक तरफ से तो पैसा मिलता है, दूसरी तरफ से वोट मिलते हैं, तीसरी तरफ से वो एक नई बात करके सुर्खियों में रहते हैं, और आप जैसे टीवी वाले कई एक जाकर के उनका प्रोग्राम दिया करते हैं। तो वो लाइट में रहने के लिए, लोगों के डिस्कशन का सब्जेक्ट बनने के लिए भी ऐसा करते हैं। इनके कई उद्देश्य हैं। ये आदमी की गिरावट का कारण है, क्योंकि इनका करेक्टर नहीं है। जिसके चरित्र नहीं होता वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे आदमियों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमेशा अच्छे हमने देखा हुआ है, मुलायम सिंह के यहाँ हीरो नहीं नाचती थी, हीरो ने।
तो हीरोइनें नचाने का काम कोई नेताओं का काम है, देश के भद्र पुरुषों का काम है, लेकिन वो नचाता था। तो भाई जिसके अंदर जितनी अकल है वो वैसे ही काम करेगा, अपनी अकल के हिसाब से काम करता है। वो इसलिए नहीं करता कि वो देश की आवश्यकता है या आदर्श है, वो आदर्श और देश के लिए नहीं करता, वो तो अपनी अकल और अपने सूझबूझ के हिसाब से करता है। और उसे लगता है कि इतने आदमी मेरे साथ आ जाएंगे, हैं वहाँ पर जितने आदमी इकट्ठे हुए और उन्होंने वाह वाह की, उससे वो खुश हो गया। आज उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये बात बोल दी। कुछ दिन पहले जो है बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के जो है शिक्षा मंत्री, जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं और नीतीश बाबू के जो है खास है, उन्होंने भी जो है रामचरितमानस पे जो है सवाल, वो रामचरितमानस पर क्या, राम के चरित्र पर और राम के कार्य पर भी बोल सकते हैं ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें केवल अपनी टीआरपी से मतलब है। इनको लग जाए कि हमारा इससे टीआरपी बढ़ती है तो बस ये कुछ भी करेंगे, और अगर इनको ये लग जाए कि अब धक्का लगा और गिरा और मरा तो फिर वो नहीं करेंगे, फिर डर जाएंगे। तो पब्लिक को सावधान होने की ज़रूरत है। यहाँ इस देश की पब्लिक जो है वो जाने हर बात को और इन लोगों का विरोध करे, इनका समर्थन करने के बजाय लोग फिर भी इनका समर्थन करते हैं। और क्यों करते हैं उसका कारण है कि हमारे देश में देखो, ये देश एक आदमी एक नेता के लायक भी है भी नहीं। इस देश में बहुत से लोग हैं, जैसे बौद्ध धर्म वाले शुरू से रहे, जैन अलग से हैं, सिख अलग हैं, अलग अलग मतांतर हैं, धर्म हैं, धर्मांतर हैं, उनके नायक हैं, और उन नायकों को टकरा करके वो लोग अपना अपना क्षेत्र बनाए हुए हैं, कॉकस बनाए हुए हैं। उस कॉकस में ये लोग अपने को छिपा के रखते हैं और इस तरह से ये अपने को बचा के रखते हैं। और इनको ये लगता है कि हम खतरे में हैं, तो चलो साधुओं के खिलाफ बोल दो। साधुओं का या कुछ लोगों का कहना है, सनातनियों का कहना है कि केवल जो है सनातन धर्म पे भी क्यों जो है ये आक्षेप करते हैं, क्यों नहीं दूसरे धर्म पे, क्योंकि वहाँ से तो बहुत बड़ी धमकियाँ मिल जाती हैं, उनको क्यों नहीं बोला जाता है। खाली धमकी ही नहीं, धन की भी बात है, धमकी की भी बात है और धन की भी बात है। वो मरने को तैयार हो जाते हैं। और दूसरे ये धन भी इनको मिलता है जब सनातन धर्म, क्योंकि इस देश की बहुमत सनातन है, चाहे वो मुसलमान के रूप में हो, चाहे वो हिंदू के रूप में हो, सनातनी के रूप में हो, वो सनातन है। और वो सनातनी लोग जो हैं वो एक ही दिमाग के हैं और एक ही उसको तोड़ने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि ये लोग उसी लाइन को लें। तो इसलिए इनका इतना विरोध करने की आवश्यकता भी नहीं। ये अपने आप वो कहते हैं ना कि पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, और थोड़े समय में ही बुझ जाएगा, अपने आप बुझ जाएगा। तो ये पानी के बुदबुदे हैं जो थोड़ी देर के लिए पैदा होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो राजनेताओं का इस तरह से जो है सनातन के प्रति जो है विरोध में जो बयान देना, क्या उनको राजनीतिक फायदा भी हो सकता है? क्योंकि एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा जो है तत्काल रूप से होगा, तत्काल रूप से फ़ायदा देख करके ही करते हैं, क्योंकि उनके पास 2 आदमी नहीं थे, इस बहाने से 2 आदमी इकट्ठे हो गए उनके पास। हाँ, वो नहीं सुधर्मी नहीं थे उनके पास। वो सुधर्मियों में वो लोग वो तत्व ढूंढते हैं जिससे कि थोड़ा भी हमारे अपने एंगल का आदमी निकले। तो इस तरह से वो अपना गोल बनाते हैं और वो बना करके अपने देश को नुकसान करते हैं, क्षेत्र को नुकसान करते हैं। लेकिन ये देश क्षेत्र से इनका मतलब नहीं होता, इनको मतलब होता है हमारी खिचड़ी पकनी चाहिए। बस वो अपनी खिचड़ी पकाने के चक्कर में कुछ भी करते हैं। अब इसके लिए एक ही तरीका है, चीन सबसे बेस्ट आंसर है। चीन में एक पार्टी है और पब्लिक में कोई उसका विरोध नहीं करता, जो भी वो पार्टी का डिसीजन होता है। भारत में बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से आदमी हैं, तरह तरह की बात कहते हैं, और वो तरह तरह के नेता भी हैं, और उनका नया नया बैनर है, अलग अलग बैनर से वो अलग अलग तरह की बात करते हैं। और इस देश का उन्होंने भट्टा बैठा रखा है, पूरा देश को गलत रास्ते पर वो लोग लेके गए हैं। इन्होंने कहीं जात के नाम पर, कभी पांत के नाम पर, कभी खाप के नाम पर, कभी किसी के नाम पर ये देश को बांटते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, इनका नुकसान। प्रसाद मौर्य का कहना है कि जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे बाबा जो प्रवचन कर रहे हैं, गलत व्याख्याएं दे रहे हैं, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनका जो है बहिष्कार होना चाहिए, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो जो कह रहे हैं ना, उसके लिए उनको भाई ऐसे तो कहने से नहीं बनेगा, नेता के रूप में तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो उनकी बात मान ली जाएगी। भारत के डिक्टेटर हो नहीं सकते, इस लायक नहीं है।
और वो इस लायक भी नहीं है कि उनकी बात को सारी दुनिया मान ले, मगर ये ज़रूर है कि वो अपनी बात कहते हैं। अब बात कहने वाले का क्या है, जिसको कि शर्म ही नहीं है कि हमारी बात का असर क्या हुआ, और कुछ भी कहा। अरे कुछ भी कहा है तो तुमने उसका असर क्या हुआ, उसका प्रभाव भी तो कुछ पड़ना चाहिए। तो ये साधु संत तो है नहीं जो लोगों को ट्रेंड करके दीक्षित करके चंद्रगुप्त पैदा करेंगे। ये तो वो हैं जो कह करके निकल लिए, अब कुछ हुआ ना हुआ उनका मतलब, उनको उससे मतलब क्या है। तो ये बहुत ही छोटे लोगों की मानसिकता है। छोटे लोगों का मतलब ये इनमें समाज में छोटापन नहीं, बल्कि इनके विचार में छोटापन मालूम देता है। बड़े बड़े दिग्गज होते हैं ये नेता, ये इन कानून की पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं, सरकार चलाते हैं। कभी ये राम सेतु पे जो है उंगली उठा देते हैं, कभी हनुमान जी पे उंगली उठा देते हैं, कभी रामचरितमानस पे, कभी गीता पे, कभी तो किस तरह से लोग हैं ये, क्यों वो करते हैं और किसको आखिर में किसको खुश कर रहे हैं। इनमें नेता शब्द का प्रयोग ही गलत है। ये नेता नहीं है, कुछ भी कर चलते हैं लोग, उनके पीछे चल देते हैं। क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि हर बात को एनालाइज करते रहें। हर आदमी एनालाइज करके उसका जान करके निष्ठा के साथ उनके पीछे चले। आज चल देगा पीछे और कल को उसी को गाली दे करके अलग हो जाएगा। तो आदमी भी भारत का ऐसा ही है, वो थोड़ी देर के लिए है। नहीं तो ये नेता हारते कैसे हैं, चुनाव हार जाते हैं इसीलिए तो हार जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे पब्लिक नहीं होती। वो थोड़ी देर के लिए भीड़ में होते हैं लोग, करने के लिए आ गए और बाद में वहीं से छोड़ करके चल दिए। तो ये इनका अपना हस्र ये जानते हैं, और इनका हस्र इनको दिखता रहता है बराबर। हनुमान जी का शक्ति का और भगवान श्री राम के जो है पुरुषोत्तम कहलाए, क्या उनको नहीं पढ़ा इन्होंने, और साहित्य को नहीं पढ़ा, उस धर्मशास्त्र? उनके पास न तो इतना समय है कि ये पढ़ें, उनके पास ये समय है कि मैं क्या बोलूं और मुझे क्या फ़ायदा होए। पीछे कोई पैसे देने वाला मिल जाए तो उसके हिसाब से बात बोल देंगे, पीछे 10 आदमी आने वाले हो जाएं तो उसके हिसाब से बोल देंगे। उन्हें केवल हिसाब से बोल करके पब्लिक में अपनी खेमेबंदी करनी है। उन्हें देश के और धर्म से कोई मतलब नहीं है, और वो ऐसे लोगों का विश्वास भी नहीं करना चाहिए, और इनको आगे बढ़ने के लिए वोट भी नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से बाबाओं को टारगेट करते हैं, तो बाबा लोग, आप भी बाबा हैं, कल के लिए आपको भी उंगली उठाएंगे कि बाबा बैठ करके पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, उनको भी कहीं से पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है पीछे से, जो ये एक स्पेशल जो है इस तरह से बोल रहे हैं। तो बोलते रहे, हम तो 85 साल के लगभग हो ही रहे हैं, तो अब तक बोलते रहे तो क्या हुआ। बाबा भूखे रहे तो बाबा के घर में खाना नहीं आ गया, और बाबा के बाद ज़्यादा रहा। बाबा ने कभी ये ज़रूर कि आज तक मैंने किसी से मांगा नहीं, और मुझे भगवान ने भेजा है। मैं इंसान की बात तो नहीं करूँगा, इंसान नहीं, भगवान स्वयं आकर के भोजन देते हैं भूखे को, और भगवान ही इस देश को भोजन दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के यहाँ पता नहीं कहाँ से आत्मा बैठ गई है, वो गल्ला बंटवा रहा है। तो ये गल्ला अपने आप बंट रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कोई किसी के देने से थोड़ी आ रहा है हमारे पास, और कोई मेरे लिए अकेले थोड़ी आ रहा है, सबके लिए आ रहा है, तो मेरे लिए भी आ रहा है। तो इसलिए हम खा रहे हैं, और उसमें अभी वो कहते रहे दुखी हुए तो उनका दुख को वो जाने। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी यही बोला जा रहा है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं लोगों में, जो है भूत पिचास वगैरह भगाने की बात कर रहे हैं, इनको तो बंद कर देना चाहिए। यही स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना था। देखिए, हनुमान चालीसा जैसी हिंदी भाषा की पुस्तक का प्रचार मौर्य वो क्या नाम कौन कर रहे हैं, क्या नाम है, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। और उन जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति जो पब्लिक की भाषा में पब्लिक को अध्यात्म के पास जोड़ता है, ऐसा आदमी देश में धन्य है। भगवान ऐसे बहुत से आदमी पैदा करे और वो करता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बोलो सीताराम भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।